हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कर रहे थे पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक दैट इज थर्ड पार्ट। ठीक है, पहले हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद ज्योमेट्रिकल मेथड मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो किया जीरोस का। अब जो है अलजेब्रिक एक्सप्लेनेशन इसका करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस जो मैंने बताया कि फैक्टर्स को बोलते हैं, और कोएफिशिएंट जो है पॉलिनोमियल के उनके और जीरोस के बीच का रिलेशन करना है। ठीक है, इसमें टू फाइंड द सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब कि जीरोस, जो जीरो अभी हम रूट्स नहीं बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको विदाउट नोइंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स। जो भी हमारा इक्वेशन होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा लीनियर इक्वेशन होगा, उसके अंदर हमें एक्स की वैल्यू नहीं पता है, एक्स कितना है वो हम नहीं जानते, लेकिन बिना एक्स जाने हम इसके रूट्स के सम और प्रोडक्ट वो दोनों ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेथड के अंदर वो करना है, और सम और प्रोडक्ट को यूज करके हम दूसरे और भी रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक इक्वेशन है, वो डेरिवेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन बस हमें समझने के लिए वो करना होगा। जो जीरोस होते हैं, जैसे कोई भी इक्वेशन हमें दिया हुआ है, इसके अगर हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, जीरोस निकाल रहे हैं, तो वो होते हैं दो एक्स की वैल्यूज आती है x1 और x2। यहाँ पे हम जीरोस को बोलेंगे अल्फा, और दूसरा जीरो जो होगा उसको बोलेंगे बीटा। ठीक है, x1 इक्वल टू अल्फा एंड x2 इक्वल टू बीटा। अल्फा और बीटा जस्ट दो कुछ नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी 6, इसमें जो इसके रूट्स निकलेंगे यानी जो जीरोस निकलेंगे वो होंगे 2 और 3। ठीक है, ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो आता ही होगा, आपने बहुत सारे छोटे क्लासेस में भी किया है। सिंपल 6 के ऐसे फैक्टर निकालने, प्लस और माइनस करके 5y यानी 3x माइनस 2x, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। इसके अंदर से अगर हम सॉल्व करते हैं, ये सिंपल सा मेथड है जो फैक्टराइजेशन में यूज किया जाता है। तो यहाँ से दो इसके जीरोस निकलेंगे, इन दोनों को हमें इक्वल टू 0 करना है। तो x की क्या वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 3 और दूसरा x इक्वल टू 2। तो ये x जो होगा इसको बोलते हैं अल्फा, और दूसरा जो जीरो आएगा उसको बोलते हैं बीटा। ये हमें भी करना है, अल्फा और बीटा करना है, x1 x2 नहीं बोलना है, ना फैक्टर बोलना है, जीरोस बोलना है, एंड जीरोस विल बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब आगे रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में। कई बार हमें x की वैल्यू चाहिए ही नहीं और हम सबको सॉल्व कर सकते हैं अल्फा बीटा को यूज करके। ठीक है, तो उसके बारे में हमें करना है कि कोई भी इक्वेशन जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो अपना फॉर्म होता है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उसमें जैसे ये देखो, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट्स जैसे अभी बताया मैंने कि अल्फा और बीटा होते हैं, वो हमें मालूम है कि इसके दो रूट्स होंगे अल्फा बीटा, ये हमें पता है। तो अल्फा और बीटा को यूज करके हम इक्वेशन बना सकते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, दो रूट्स दिए हुए, अल्फा प्लस बीटा इसको बोलते हैं सम ऑफ द जीरोस, एंड अल्फा इनटू बीटा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इन दोनों को यूज करके हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास अल्फा और बीटा है और कुछ भी नहीं है तो भी हम इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन है तो हम उसके अंदर से अल्फा बीटा नहीं, लेकिन हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं उसके कुछ फॉर्मूला से। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या चीज है वो देखते हैं हम यहाँ पे, कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा है तो हम इक्वेशन बना सकते हैं किस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बनेगा जब हमारे पास अल्फा और बीटा होगा। तो अल्फा बीटा दिया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, इसको यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें रूट्स नहीं निकालना है, बिना रूट्स के हम इसके सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसके अंदर से ए बी और सी ये तीनों चीज निकाल लेनी है, और फिर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस होते हैं माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होते हैं सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी बाई ए। तो इस तरीके से हम अल्फा बीटा यूज करके इक्वेशन बना सकते हैं, या फिर सम और प्रोडक्ट यूज करके हम इक्वेशन बना सकते हैं, या फिर जो इक्वेशन दिया हुआ उसके ऊपर से हम जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये जो दो फॉर्मूलाज यहाँ पे दिए हुए इनसे हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके,
समझने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट जिसको जीरो अल्फा बीटा है, उसका इक्वेशन ऐसा होगा। और अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिख करके ऐसे ही लैंग्वेज फॉर्म में करते हैं तो वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या चीज है, सम ऑफ द रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा अगर हमारे पास अल्फा बीटा होगा तो। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको देती हूँ, ये आप कर सकते हैं बहुत इजीली, और थोड़ा हम आगे भी करने वाले भी हैं। कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट जो है, हमें पॉलिनोमियल ढूंढना है, इक्वेशन ढूंढना है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर, यानी ये क्या दिया हुआ है, 3 क्या दिया हुआ है यहाँ के अंदर, ये जो सम एंड प्रोडक्ट बहुत सिंपल सा हुआ, अल्फा प्लस बीटा, पहले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2। अब हम बहुत आसानी से इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बस ये वैल्यूज हमें पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, सो सिंपल, बहुत आसानी से हमें अल्फा बीटा दिया, अल्फा प्लस बीटा यानी सम और प्रोडक्ट दिया हुआ तो बहुत आसानी से, अगर सम और प्रोडक्ट नहीं दे करके सिर्फ अल्फा और बीटा दिया होता तो हम सम फाइंड आउट करते और इक्वेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोस हमें फाइंड आउट करने और वेरीफाई द रिलेशन वेरीफाई करना है। और नेक्स्ट में है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 1, यानी यहाँ पे दो इसके जीरो, अल्फा दिया हुआ और बीटा दिया हुआ है। ठीक है, ये तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं। अब उसके एडिशन में कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर है, उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक तो मैंने सॉल्व करके दिया आपको, दूसरे वाले में बस यहाँ पे हमें पहले जीरोस निकालना है। ये सिंपल सा इक्वेशन है, इसमें बहुत आसानी से इसके जीरोस निकाल सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन जो सिंपल ज्यादातर बोर्ड्स में जो पूछते हैं उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा के लिए पहले हमें अल्फा और बीटा होने चाहिए। अल्फा और बीटा यहाँ से निकालने के बजाय हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम क्या होगा, इसमें सम का क्या फॉर्मूला है, माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इस इक्वेशन में b क्या है, 6 माइनस 6 अपॉन 2, ये हो गया -3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3। अब तो सारे स्टेप्स लिखने होंगे, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, और इतना भी नहीं पता चले तो जहाँ पे भी इक्वेशन दिया हुआ है वहां से आप a b c पहले फाइंड आउट करके लिख दीजिए। a है 2, b है 6 और c है -3। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होता है, c कितना है -3/2, ये अल्फा इंटू बीटा -3/2। आप 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा और बीटा अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास -3, यहाँ पे -3 की वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा है -3/2, -3 और -3 ये कट हो गया और ये 2 ऊपर जाएगा तो बचा 2, यानी ये जो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो है 2। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, हमें वैल्यूज निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू और अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालना चाहें अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना होगा तो दिखाती हूँ। उससे पहले एबीसी अगर फाइंड आउट कर ले तो बहुत इजी रहेगा। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू -4। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए,
माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -2। जितना ज्यादा स्टेप आप लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, स्टेप्स की कमी ना करें। मार्क्स जब मिलते हैं ना तो जितना ज्यादा स्टेप उतना इजीली आपको मार्क्स मिलेगा। तो बहुत बेटर होगा कि आप अपने सम्स को एक भी स्टेप छोड़े बिना लिखें। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी कितना है -4 और ए कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा होगा -4 और अल्फा प्लस बीटा है 2। ये वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है। अब हमारे पास ढूंढना क्या, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, ये इसकी वैल्यू ढूंढनी है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसके अंदर से हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अलग कर देते हैं, तो वो हो जाएगा इस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बस ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो और सॉल्व करो तो आपको आ जाएगा आंसर। तो ये भी नहीं पता चल रहा है तो इसको करते हैं 2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू -4 8, 4 प्लस 8 12। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है ये। अपने पूरे जो भी मैथ्स का सिलेबस है सबसे इजी और सिंपल चैप्टर है। इससे पहले हमने इसको किया, आप इसके सम्स जो है एनसीईआरटी में से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा आपका ये। ठीक है, इतना ही इस चैप्टर के अंदर है। एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो कंप्लीट कर ले एग्जांपल्स, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछे। यहाँ पे बस ये इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग से थोड़े क्वेश्चन दिए, लेकिन बेटर कि आप एनसीईआरटी बुक का सॉल्व करें, बहुत अच्छे से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तीन इसमें हमने किया, पहला तो इंट्रोडक्शन था, दूसरे वाले में ज्योग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड या ग्राफिकल मेथड वो किया, उसका एक क्वेश्चन आता है, और तीसरा ये रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, रूट्स नहीं बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा का बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।